आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 17 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के भीतर मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म भरे जाएंगे और इस योजना के भीतर इस तरीके के पक्के मकान मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आपका बनाया जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के भीतर बहुत सारे हितग्राहियों के बने हैं। अब इसमें फॉर्म भरते समय, आवेदन करते समय 5 जो बड़ी गलतियां हमारे भाई बहन कर रहे हैं, तो आपको इन 5 गलतियों को ध्यान रखना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि अगर आप इस प्रकार की गलतियां करेंगे तो निश्चित ही आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। तो आप इन 5 गलतियों को मत दोहराना, इनको गलतियों को करना ही नहीं है, ताकि आपको, अगर आप पात्रता रखते हैं तो आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का फायदा मिले और इस तरीके से बढ़िया पक्का मकान आपका बन सके। वो 5 क्या गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं ज्यादातर भाई बहन, वो हम आज आगे साझा करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप एमपी रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य बन जाओ और हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फटाफट दबा दीजिए और एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का नाम है। अब इसका जो उद्देश्य क्या है कि जो भाई बहन प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे में छूट गए, उनको इस योजना के भीतर जोड़ करके उनका भी पक्का मकान दिया जाए। अब गलतियां क्या कर रहे हैं? सबसे पहला, फॉर्म में जानकारी दस्तावेज के आधार पर ही भरें। जो आपको फॉर्म है, जो इस तरीके का फॉर्म आपको मिला है, इस फॉर्म में आप अपनी जो भी जानकारी दर्ज करें, जैसे कि हितग्राही का नाम लिखें, तो आपको वही नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड समग्र आईडी में दर्ज है। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड में लिखा है अरुण कुमार और आप फॉर्म में भर रहे हो अरुण लोधी, तो फिर इस तरीके की गलती आपको नहीं करना है। जो आपके दस्तावेज में नाम है वही नाम आपको यहां पे लिखना है। तो ये चीज आपको पहली ध्यान रखनी है। दूसरी, आवेदन स्पष्ट राइटिंग में आप लिखें। भैया देखो, ये जो आप आवेदन भरोगे ना, इसको स्पष्ट राइटिंग से आपको भरना है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन एंट्री भी होनी है। अब ये जिस ऑपरेटर के पास आपका ये फॉर्म जाएगा, अगर उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, तो भैया फिर तो गलती होगी। तो आपको दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि आप जो फॉर्म भर रहे हो वो स्पष्ट राइटिंग में होना चाहिए, बढ़िया हिंदी राइटिंग में आपको यहां पे अपना पूरा फॉर्म भर देना है, ताकि एंट्री करने वाले को भी आसानी से समझ आ सके। तीसरी चीज, इसमें आपको दस्तावेज भी लगाने पड़ रहे हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका बैंक का पासबुक, आपका समग्र आईडी, लाडली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन जो पंजीयन है वो। तो आपकी जो फोटोकॉपी है वो बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए और उन फोटोकॉपी में आपको साइन भी कर देना है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, अगर आपने फॉर्म में कुछ जानकारी गलत भर दी है ना, तो जो ऑपरेटर है वो आपकी फोटोकॉपी से भी देख लेगा कि भैया आधार नंबर सही है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि आधार नंबर लिखते समय या मोबाइल नंबर लिखते समय या कोई भी जानकारी समग्र आईडी ही लिखते समय त्रुटि हो जाती है, तो फिर ऑपरेटर जो देखेगा वो क्या देखेगा कि भैया मैं एक बारी दस्तावेज में देख लूं, और अगर आपके दस्तावेज ही धुंधले हैं या ब्लर है तो फिर कैसे होगा। तो आपको तीसरी चीज यह ध्यान रखनी है कि आपकी जो फोटोकॉपी है वो आपको स्पष्ट रूप से साफ सुथरी होनी चाहिए। चौथी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि भैया अगर आपका आवास योजना के भीतर नाम है, भले ही आपका आवास नहीं बना है, आवास प्लस की सूची में नाम है, तो आपको दोबारा से आवेदन नहीं करना है। आपका आवास सूची में नाम है तो दोबारा आवेदन आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका तो पहले ही सारा हो चुका है। बस जैसे टारगेट आएगा तो आपका मकान बन जाएगा। तो अगर आपका आवास सूची में नाम है तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया उन भाई बहनों के लिए है जो 2011 की SECC
सर्वे में छूट गए हैं। आवास प्लस का भी जो दोबारा सर्वे हुआ उसमें भी उनका नाम नहीं जुड़ पाया, उनके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही जब आप आवास योजना का फॉर्म अपनी ग्राम पंचायत में भरते हैं, जमा करते हैं, तो आपको एक रसीद भी मिलती है। वो रसीद देखिए कुछ इस प्रकार की आपको यहाँ पे भर के दी जाएगी। यहाँ पे ये रसीद आपको दी जाएगी। तो इस रसीद में आपको क्या करना है, आपका नाम हो, आपके पूरा गांव का नाम हो, आपकी जनपद पंचायत जिला का नाम हो, और किस तारीख को आपने आवेदन किया है, यह आवेदन की तारीख भी इसमें उल्लेख किया होना चाहिए। यानी आपकी भैया आज मान लीजिए 25 तारीख है, आपने 25 तारीख को आवेदन दिया, तो इसमें उस तारीख होना चाहिए। साथ ही जिस भी अधिकारी को आपने आवेदन दिया है, चाहे ग्राम रोजगार सहायक हो, चाहे सचिव महोदय हो, उनके साइन आपको जरूर करा लेने हैं। और अगर साइन नहीं है तो आप उनसे अनुरोध करें कि सर आप यहाँ पे साइन करके हमें पावती दीजिए, और इसमें डेट जरूर होना चाहिए, आपका नाम जरूर होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि आपने भैया लाडली बहना आवास योजना के भीतर आवेदन भी किया है। और इस पावती को बहुत संभाल के रखना है, कब इसकी आवश्यकता पड़ जाए। तो ये कुछ 5 चीजें जो थी ये आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपका आवेदन फॉर्म निरस्त ना हो, आपको लाडली बहना आवास योजना का फायदा मिल सके। और ऐसे छोटे छोटे अपडेट की जानकारी हम निरंतर आपसे साझा करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, ताकि आप ऐसे ही जानकारियां पा सकें। मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।